फिलिप्पी नगर की कलीसिया के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1। अभिवादन। फिलिप्पी नगर में रहने वाले तथा यीशु मसीह से संयुक्त सब संतों और उनके अध्यक्षों एवं धर्म सेवकों के नाम यीशु मसीह के सेवक पौलुस और तिमोथी का पत्र। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्यवाद और प्रार्थना। जब जब मैं आप लोगों को स्मरण करता हूं तो अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सब के लिए निवेदन करता हूं, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक शुभ समाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिस परमेश्वर ने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह यीशु मसीह के दिन तक उसे पूर्ण भी करेगा, इसका मुझे पक्का विश्वास है। आप सब के विषय में मेरा यह विचार उचित है। आप मेरे हृदय में बस गए हैं, क्योंकि जब मैं कैद में हूं या शुभ समाचार की सच्चाई की रक्षा और पुष्टि कर रहा हूं, तो आप सब मेरे इस अनुग्रह में सहभागी हो जाते हैं जो मुझ पर हुआ है। परमेश्वर मेरा साक्षी है कि मैं यीशु मसीह की करुणा से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम ज्ञान में तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने। इस तरह आप लोग मसीह के दिन के लिए निर्मल चित्त तथा निर्दोष होंगे और परमेश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए उस धार्मिकता से परिपूर्ण होंगे जो यीशु मसीह के द्वारा ही फलती फूलती है। शुभ समाचार के कारण बंदी पौलुस। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझ पर जो बीता है वह शुभ समाचार के प्रचार में बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ। राजभवन और जनसाधारण में यह बात अब सब जगह फैल गई है कि मैं मसीह के कारण बंदी हूं। अधिकांश भाई बहनों को मेरी कैद से बल मिला है। वे प्रभु पर भरोसा रखकर पहले से अधिक साहस के साथ निर्भीकता से परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। कुछ लोग तो ईर्ष्या एवं स्पर्धा से ऐसा करते हैं और कुछ लोग सद्भाव से मसीह का प्रचार करते हैं। ये लोग प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। ये जानते हैं कि मैं शुभ समाचार की रक्षा के कारण कैदी हूं, किंतु वे दूसरे लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते। वे समझते हैं कि वे इस प्रकार मेरी कैद को और भारी बना देंगे। लेकिन इससे क्या, बहाने से हो या सच्चाई से, चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है। मैं इसी से आनंदित हूं और मैं आनंद मनाता ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़े, वरन मैं पूर्ण निर्भीकता से बोलूं, जिससे सदा की भांति अब भी, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मसीह मेरी देह द्वारा महिमान्वित हो। मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। किंतु यदि मैं सशरीर जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है।
किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं जीवित रहूंगा और आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहां आऊंगा तो आप मेरे कारण यीशु मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। संघर्ष में दृढ़ बने रहें। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर विश्वास में अटल बने हुए हैं, एक हृदय होकर शुभ समाचार में विश्वास के लिए मेरे साथ प्रयत्नशील हैं और विरोधियों से तनिक भी नहीं डरते। आपकी यह दृढ़ता परमेश्वर का वरदान है और यह विरोधियों के लिए विनाश का, किंतु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है, क्योंकि आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हुआ हूं, जैसा कि आप सुनते होंगे।